10वीं जमात के नताइज का ऐलान कल हुआ, जिसमें चंदूसा पचहार की रहने वाली एक तालिब इलम जो कि गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदूसा में ज़ेर तालीम है, उन्होंने 500 में से 481 यानी कि 481 मार्क्स हासिल किए हैं। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं तहवीश सुबहान भट्ट की। तहवीश सुबहान भट्ट जो कि स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट मानी जाती है, जो काबिल तरीन स्टूडेंट मानी जाती है गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदूसा में। आपको ये भी बता दें कि तहवीश सुबहान भट्ट का जो वालिद साहब है वो पेशे से एक आर्जी मुलाजिम है और उनके घर में 5 बेटियां हैं। क्या कुछ कहना है तहवीश का? तहवीश आरएनए में आपका खुशामदीद है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Tahwish Subhan Bhatt from Pachhar Chandusa, student of MHSS Chandusa. Recently 10th के जो रिजल्ट्स निकले उसमें मैंने 481 स्कोर किया आउट ऑफ 500. आई एम वेरी थैंकफुल टू अलमाइटी अल्लाह जिनकी ब्लेसिंग्स और मर्सी से मैंने ये कामयाबी हासिल की। मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे कुछ ज़्यादा थे, लेकिन चलो इसमें भी अल्लाह ताला की कुछ मर्ज़ी होगी। जैसे हर बच्चे की कामयाबी के पीछे उनके ज़्यादा क्रेडिट उनके पेरेंट्स का जाता है, इसी तरह मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे पेरेंट्स का क्रेडिट मुझ पे ज़्यादा जाता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे बहुत मेहनत की। मेरी फैमिली मेम्बर्स का मुझ पे बहुत सपोर्ट था। मेरे फादर एक आर्ज मुलाजमिन हैं, इसके बावजूद जहाँ हम उनको बोलते थे हमें पढ़ाने के लिए ले जाओ, वहाँ इन्होंने पढ़ाया। हमारे पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। हमारे ट्यूशन टीचर्स मिस्टर सलाहुद्दीन बेग शायद जिन्होंने ही मुझे एक गोल दिखाया और मुझे उसी गोल पे चलना है, उन्होंने मेरी इस पढ़ाई में मेरी बहुत हेल्प की। मेरे स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल सर मिस्टर अब्दुल्ला हदवानी सर, जिन्होंने हमारे एकेडमिक्स में कोई कमी नहीं होने दी, हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहे ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना हो। तहवीश, जैसा कि आपने कहा कि आपके जो वालिद साहब हैं, आप उनकी 5 बेटियां हैं, तो कैसे वो मैनेज कर रहा है? और क्योंकि आपकी जो बहनें हैं उन्होंने भी अच्छी खासी तालीम हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वालिद साहब के हवाले से? मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुज़ार मैं अपने पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी। हम फैमिली में सारे पढ़े लिखे हैं और इन्होंने भी हम पे बहुत मेहनत की, हमें सपना दिखाया कि हमें क्या करना है, और मैं अब बस यही चाहती हूँ कि इन्हीं का नाम रोशन करती रहूँ। क्योंकि जब आपका कल रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, आपने सुना कि आपने जो है कामयाबी हासिल की है, उस वक्त कैसी फीलिंग्स आपके अंदर जाग उठी? या आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो नेबर्स हैं क्या सोच रहे थे उस वक्त? कितनी खुशी महसूस हुई? जब रिज़ल्ट निकला तो सारे इमोशनल ही थे, फैमिली में सब इमोशनल मोमेंट ही था, क्योंकि मतलब इस खुशी के मौके पे अक्सर ये होता है, ये इमोशनल मोमेंट्स होते हैं। तहवीश, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस कंडी इलाके की ये एक पहाड़ी इलाका है, एक पसमानदा गरीब इलाका है। यहाँ के बच्चे जो है वो बारामुल्ला में भी पढ़ाई हासिल करते हैं, उन्होंने भी वहाँ से कुछ लड़के या कुछ जो हमारी बहनें हैं उन्होंने भी जो है कल कामयाबी हासिल की है। लेकिन मैं जो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई गवर्नमेंट बस सर्विस नहीं है। आपको लगता है कि बच्चों के लिए होनी चाहिए? किन किन चीज़ों का उन्हें इस वक्त सामना करना पड़ रहा है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि किराया में भी इजाफा ही है? देखिए, ये इलाका जो है वो बैकवर्ड इलाका है और यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है। 2-2, 3-3 किलोमीटर से स्टूडेंट्स को पैदल चल के आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सर्विस भी नहीं है। और शायद आधे बच्चे जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो दिन में मजदूरी करते हैं, पैसे जमा करके वो गाड़ियों में आते हैं, और इसलिए यहाँ पे बहुत मुश्किल है यही कामयाबी भी हासिल करना। आप किसे और क्रेडिट देना चाहेंगे? क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे आपसे वाबस्ता थी, क्योंकि कुछ नंबरात की कमी रह गई है। वो वक्त की कमी हुई कि आपके अंदर वो उस तरह की प्रिपरेशन उस वक्त नहीं थी? मेरे हिसाब से जो मेरे मार्क्स होने चाहिए वो 490 अबो होने चाहिए, इवन 495 तक मैंने रखा था। बाकी अल्लाह बेहतर जाने कहाँ कमी रह गई। तहवीश, आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि तहवीश ने इस वक्त यहाँ पर एक बहुत अहम बात कही है कि कंडी इलाके के जो तालिब इल्म हैं
वो मजदूरी करते हैं 10 दिन 15 दिन, और तब जाके वो बारामुल्ला के मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस इलाके में स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट बस सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है। जो है, जैसा कि ताविश ने कहा है कि कुछ बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई जो है आधे रास्ते में ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर मज़दूरी से वाबस्ता है, यानी कि वो मज़दूरी से ही वाबस्ता है। उनका जो परिवार है वो रोज़मर्रा की मज़दूरी पर ही मुश्तमिल है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किराया। जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर शिकायतें मौसूल होती है। गवर्नमेंट बस सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोमो किराया एक पुअर फैमिली जो है वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर रही है। आप बने रहिए आरएनए के साथ और देखते रहिए आरएनए।